यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांच वाले सब लोग, और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, और इतनी बदतर हालत हो जाती है कि लोग घृणा करने लगते हैं। इतनी बदतर हालत हो जाती है कि लोग घृणा करने लगते हैं, और परिवार के ही लोगों को नफरत हो जाती है उस इंसान से। ये गवाही कुछ ऐसी ही है। अगर आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके कहीं भी नज़दीक रिश्तेदारी में अगर कोई है, तो मैं चाहता हूं कि इस गवाही को सुनकर आप सुसमाचार जरूर सुनाएं। इस बहन से सुने कि क्या हालत थी इसके पति की, ये बताएगी क्या हालत थी, कितना बुरा हालत थी। आप खुलकर बताएं प्लीज, क्या प्रॉब्लम थी, आप बताएं। पापा जी को जय मसीह की, सारे कलेसिया को जय मसीह की। हमारी गवाही यह है कि हमारे पति को मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। वो जिस रास्ते से चलते थे उस रास्ते से लोग भाग जाते थे। हमारे घर के लोग भी बोलते थे क्यों नहीं इसको छोड़ देती हो, क्यों जाती हो इसके पीछे पीछे। यहाँ पे आए, पापा जी लिए हैंड प्रेयर कराएं, और ये पूरी अच्छी तरह से। आप बताएं कि आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम क्या थी, खुलकर बताएं। ये क्या हरकत करते थे? वो पापा जी नंगे होके पूरा घूमते थे, पूरा नंगे होकर, कपड़ा उतार कर गली मोहल्ले में भाग जाया करता था। नदी में कभी छलांग लगाने, कभी नदी में छलांग लगा देते थे, कभी फांसी लगाने जाते थे। और ध्यान से सुने, कितने साल से आप परेशान थे कपड़ों वाली बात को लेकर के? कपड़ा उतार कर ये भाग जाते थे। 3 साल से पापा जी। 3 साल से अपने ही कपड़े उतार कर भाग जाना। सोच लो कि उस इंसान की क्या हालत होगी, उसका दिमाग कैसा होगा, उसके दिमाग पर किसका कंट्रोल होगा। क्या कोई इंसान पागल होने का कोई नाटक कर सकता है, और इतना नाटक के खुद के कपड़े उतार कर फेंक दे? इस बहन को लोगों ने ताने मारे, इसके परिवार वालों ने भी कहा कि तू इसको छोड़ दे। क्या कहा बहन, आप खुलकर बताएं। बोलते थे लोग कि इसके पीछे क्यों जाती हो, क्यों तुम देखती हो, क्यों नहीं इसको छोड़ देती हो। आप इसको कपड़े पहना कर खुद कवर करते थे? यस पापा जी। अजी, अब उनसे सुने जरा। हाँ जी, आप कैसे, आप बताएं। आप पहले इनका मुंह साफ करें, आप इनका, कोई बात नहीं वो। हाँ, अब बताएं। यस, बताओ। ठीक है। अभी कैसा है आप? ठीक है। अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ। आपको याद है कुछ, आप कैसी हरकतें करते थे? हाँ, थोड़ा बहुत याद है। आपको लोग बताते हैं, अब तो नहीं करते? पापा जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं? अपनी वो पहले का हरकत तो वही रोते हैं। हाँ जी? कहते पहले हम नहीं जानते थे कैसे होता था। ये कहते हैं, क्या बोलते हैं ये? बोलते हैं कि पहले हम नहीं जानते थे कि हमको कैसे कैसे होता था, ऐसे कैसे हम करते थे। अच्छा, अभी आप इनको बताते हैं हाँ। कि आप अपने कपड़े उतार कर हाँ। नंगे हो जाते थे, हाँ। और पूरे गली मोहल्ले में लोग आपको देखते थे। हाँ। आपके माता पिता सब लोग देखते थे। इनके तो मम्मी इनको पापा भी साथ छोड़ देते थे पापा जी, वो भी भाग जाते थे। लोग अपने रूम में बंद कर लेते थे, रूम अपना रूम बंद करके बैठ जाते थे। हाँ, शर्म के बैठ मारे, जाते थे। उनको शर्म के मारे, मतलब इसका साथ छोड़ देते थे, इसको हाँ। पकड़ने की बजाय। यस पापा जी। और आप इसके साथ भागते थे, यस इनको पापा। पकड़ कर लाते, इनको कपड़े पहनाते थे। यस पापा जी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सबको अपने मायके में कर दिए थे कि अच्छा। इनको देखेंगे कि बच्चे को देखेंगे। वो सब देखते थे, सब चिल्लाते थे सब। अभी 4-5 साल के बच्चे हैं सब। अच्छा, बच्चे चिल्लाते थे डर के मारे। यस पापा जी। आपने फैसला लिया कि मैं अपने बच्चों को मायके छोड़ देती हूँ, कि मैं पति को देखूंगी या बच्चों को देखूंगी। लेकिन इस बच्ची ने, देखो इसका विश्वास, कि अपने पति को नहीं छोड़ा। हालेलुया। और अब इसको लोग बोलते हैं कि जब आप प्रभु में आने लगे, जब आप प्रभु में आए तो आपको लोगों ने बोला कि चर्च में क्यों जाती हो? हम कहे हम जाएंगे तो फिर से जाएंगे, बोलो, वहीं फिर से बोलो, जाएंगे। क्या बोला? बोलते थे लोग तुम नहीं जाओ, प्रभु में मत जाओ, चर्च में मत जाओ। हम बोले नहीं, हम ताजपुर चर्च जाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, हालेलुया। वो छुटकारा मिलेगा। आप आए कहाँ से हैं? यूपी से पापा जी। यूपी से। जिला? कुशीनगर से। कुशीनगर से। यस पापा। आपको किसी ने शुभ समाचार सुनाया? यस पापा। यूट्यूब के बारे में? प्रॉफिट पापा। बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में किसी ने बताया आपको? यस पापा जी। अच्छा, फिर आप यहाँ पर जैसे आए। पापा जी हम इनको दवा को जब लेके आप यहाँ जा पर रहे आए, थे, अच्छा क्या बोल, दोबारा बोलो। इनको दवा को लेके जा रहे थे तो रास्ते में दीदी मिली थी लोग। अच्छा, तो आप वैसे दवाई हम के बैठ लिए? हम बैठ के रो रहे थे तो वो बोली लोग कि पापा जी के बारे में बताए, लोग वीरेंद्र मिनिस्ट्री में चली जाएंगी, वहाँ पे चंगे हो जाएंगे आपके पति, विश्वास कीजिए। तो हम उसी लिए गए वहाँ पे। ध्यान से सुने, ये बहन रो रही थी और एक बहन ने इसका रोता हुआ
इसका रोना देखकर इसको शुभ संदेश सुनाया, इसका रोना देखकर इसको सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च के बारे में से बताया और इसने विश्वास किया और यहाँ पर लेकर आई। फिर क्या हुआ? फिर आपने यहाँ पर प्रार्थना कराया? यस पापा जी, स्पेशली एंड प्रेयर कराए। अच्छा, अभी मई में ही हुआ है पापा। अभी कितने दिन पहले हुआ है? 2 महीना। और फिर उसके बाद आप घर गए तो चंगाई कितने दिन बाद मिला? चंगाई इनको 2 दिन बाद मिल गया। 2 दिन बाद ही चंगे हो गए। 3 साल की प्रॉब्लम थी, 3 साल कपड़े उतार कर नंगे भागना, माँ बाप भी साथ छोड़ देते थे, लेकिन इस पत्नी का हौसला देखो, इसने साथ नहीं छोड़ा, इसने शर्म नहीं की, इसने अपने पति को अपना समझा और परमेश्वर का भी साथ नहीं छोड़ा, इसने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसके बच्ची के विश्वास के लिए एक ताली जोरदार बजा दो। ऐसा विश्वास परमेश्वर आप सबको दे, आप सबको दे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस बच्ची के लिए मेरे खुदा की महिमा के लिए एक जोरदार ताली बजा दें। 3 साल का काम 3 दिन नहीं हुए, 2 दिन में गवाही बनकर सामने खड़ी हो गई। ये बच्ची गवाही देने जरूर लेट आई है, लेकिन 3 दिन नहीं लगे, दूसरे दिन ही वो बच्चा चंगा हो गया और आज बिल्कुल आपके सामने चंगा खड़ा है। बहुत बड़ी गवाही है। मैं सबसे विनती करता हूं कि जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंता में हैं, जो बेसहारा हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते, जिन्होंने जीने की आस छोड़ दिया है, अरे जाओ उनके घर में सुसमाचार सुनाओ। अगर नहीं सुना सकते, इस गवाही को दिखाओ। अगर इस गवाही को भी आप दिखाओगे, लोग विश्वास करेंगे। अगर इस गवाही को भी आप दिखाओगे, बताओगे, लोग विश्वास करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर को।